हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? तो रीडिंग शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने भी आपको दुख तकलीफ़ें दी हैं ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी है, उसको यूनिवर्स पनिशमेंट देगा या नहीं देगा, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले ये कार्ड साइड पे कर रही हूँ मैं। पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड से लूँगी, फिर ओशो डेक से और फिर टैरोट से। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भगवान सजा देगा या नहीं देगा। रिफ्लेक्शन। ओ माय गॉड, लो जी, यही रीडिंग ख़त्म कर दें। ये देख लो, द लाइटनिंग बोल्ट। एक ऐसी आसमानी बिजली गिरेगी जिसमें सब कुछ जल के स्वाह हो जाएगा। और द डिवाइन फिजिशियन, बिकॉज आप सब लोग यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो। आप वो लोग तो वो हो जो दूसरों को हील करने के लिए बने हैं, जो दूसरों के दुख दूर करने के लिए बने हैं। आप लोग कोई मामूली बच्चे नहीं हो। कमिटमेंट, कुछ लोगों ने आपसे कमिटमेंट की और फिर तोड़ दी, और आप लोगों को दुख दिए इन लोगों ने बहुत। द विलो, और अभी जो है दुख तकलीफें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, लेकिन ओ कार्ड नीचे गिर गई, एक मिनट। लेकिन बहुत जल्दी ये गो बैक होने वाला है ये सब कुछ। रिफ्लेक्शन, जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी हैं रिफ्लेक्ट करेंगी अब दूसरी तरफ। जो आपको दिया वही अब यूनिवर्स उनको देगा। उसके आगे इतना बड़ा कार्ड आ गया कि कुछ मुझे लगा ही नहीं कि कुछ और बोलने की ज़रूरत है। द मास्टर आर्टिशियन, जो मास्टर है ना, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है। 8 नंबर शनि का नंबर। ओ माय गॉड, 8 नंबर कर्मा की रीडिंग। 8 नंबर, द बोल्ड का कार्ड। ओहो हो, क्या हाल होगा उन लोगों का। आर्कएंजल रैफेल आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को हील करने के लिए। विंग्ड मैसेंजर, जिन लोगों ने आपसे कमिटमेंट करके आपको धोखा दिया है ना, और आपको रोते हुए छोड़ा है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। कुछ लोगों की शादियां तोड़वा दी, शादी होते होते शादी टूटी है आप लोगों की। इवन कार्ड बट चुके थे और आपकी शादी टूट गई। कुछ लोगों के लिए जरूरी मैसेज था, शादी के कार्ड तक छप चुके थे, बट चुके थे और शादी तोड़ी है। हिलेरियन, लेकिन आपके साथ है, आपको पता है, आपके हो सकता है पिछले कुछ दिनों में, पिछले 5 महीने में, पिछले 5 हफ्ते में, पिछले 5 साल में आपके घर में किसी की डेथ हुई है, लेकिन वो हर समय आप लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। आपके एंसिस्टर्स आपको हर समय ब्लेसिंग देते हैं, हर समय, क्योंकि उनको पता है आप अच्छे हो। फेटेड मीटिंग, आप लोगों के सपने में भी आते होंगे वो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, अपने घर वालों के कहने पे, कमिटमेंट से ये बंदा मुकर गया है, और ये इंसान आपके सपने में भी आता है, ये इंसान बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करेगा। आपका पर्सन जिसने दूसरों के कहने पे आपको दुख दिए हैं ना, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई है और कुछ लोगों के पर्सन ने कहीं और शादी फिक्स कर ली है, बट ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेगा। और आगे देखते हैं। द सैंड ऑफ टाइम, और ये इस इंसान को पता है अगर ये टाइम बीत गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। द बुद्धा प्रिपेयर्स, आपके पर्सन की अगर शादी भी फिक्स हो गई है ना कहीं, तो ये इंसान हो सकता है एंड टाइम पे शादी करने से मुकर जाए। भैया बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज। 2 वर्ड्स, लेकिन इस इंसान को क्या है ना, दोहरी जिंदगी नहीं जीनी, कि प्यार आपसे करे और रहे किसी और के साथ। द लुक आउट, और कुछ लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया ये बोल के कि ये घर तुम्हारा नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन के पीछे डेथ हुई है, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। कोई सिंगल मदर इस रीडिंग को देख रही है जिसको उसके घर से निकाल दिया गया है। बहुत दुख की बात है। द लुक आउट का मैसेज आया है। आज मेरे दिल में एक बात है और मैं चाहती हूँ मैं ये रीडिंग करते करते वो बात बोलूँ। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है
आज भी इस समाज में, इस दुनिया में ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को घर से निकाल दिया जाता है, उसके बच्चों को घर से निकाल देते हैं। जो निकाल देते हैं वो तो अपने कर्मा बनाते ही बनाते हैं, वो तो भोगते ही भोगते हैं अपने कर्मा को कहीं ना कहीं। और जो रखते हैं वो भी कोई फूलों की सेज पे नहीं रखते, वो भी भर भर के दुख तकलीफ़ें देते हैं। तो मेरा हर लेडी को, हर लड़की को, हर बच्ची को एक दिल से मैसेज है कि बेटा आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई ऐसा काम ज़रूर सीखो जिससे आप 2 टाइम की रोटी कमा के खा सको। कोई बोलेंगे अब हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हमें अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं। आजकल अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सिलाई का काम सीख सकते हो। उस काम के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना। लेडीज़ ही आएंगी, लेडीज़ ही सूट सिलवाएंगी, बच्चियाँ ही आएंगी, बच्चियों के कपड़े बनाने हैं आपको। सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसे हर लड़की को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी रोजी रोटी का जरिया बन सकता है। किसी ने नहीं देखा कि आने वाला टाइम कैसा होगा, लेकिन उस आने वाले टाइम में अगर परेशानियां भी होंगी और आपके हाथ में कोई हुनर होगा तो आप उन सब परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। मज़ेदार बात ये हो गई, 8 8 8 7 + 1 8, कितनी बार 8 आ गया, कर्मा आ गया, शनि आ गया इंसाफ करने के लिए। अभी क्या बोलूं, इंसाफ की रीडिंग में इंसाफ तो देने, प्रभु ने खुद बोल दिया कि मैं इंसाफ करूंगा। जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर समझ लो कि 2000% जो मास्टर है ना, जिसने ये यूनिवर्स बनाई है, उसकी नज़र है तुम पे। उसने तुम्हें देखा है रोते हुए, उसने तुम्हें देखा है टूटते हुए, उसने तुम्हें देखा है घर से बाहर निकालते हुए, उसने वो सब देखा जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारे एंसिस्टर्स ने भी देखा है। अगर तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे सो सॉरी, वो भी देख रहे हैं कि आपके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, और वो आपके सपनों में भी आते हैं। लेकिन उनकी एक ही है कि आप खुश रहो। आपके दिल को हील कर रही हैं एंजल्स, और आप यकीन मानिए आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स, एंजल्स और आपके एंसिस्टर्स। तो प्लीज़ रोइए मत, इंसाफ आपको मिलेगा। आप 4 बार 8 लिख के गूगल पे सर्च कर लेना, एंजल नंबर मीनिंग क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देख लो, द स्क्राइब, कर्मा लिखा जा रहा है। ओ माय गॉड, देवदूत बैठे हुए हैं, कर्मा लिख रहे हैं। क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कर्मा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब लिखा जा रहा है। कैसे चेस गेम खेली तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ लोगों ने, कैसे तुम्हें हराया, कैसे तुम्हें तोड़ा, कैसे तुम्हें दुख दिए, कैसे तुम्हें फरेब चल कपट किया, सबका इंसाफ हो रहा है। यूरल एंड द स्फिंक्स। तो यूनिवर्स तो अपना हिसाब कर रहा है। ये देख लो, ये तुम्हारे साथ किया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। जो लिखा जा रहा है तो फिर इंसाफ भी हो रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने व्यूअर्स, जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस समय आपके लिए ये मैसेज होंगे स्पेशली। जिन भी लोगों ने आपको दुख दिए उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, द फूल, रिफ्लेक्शन, उन्होंने मूर्खता की है और उनको भोगना पड़ेगा। द लाइट बोल्ट, ब्लैक मैजिक किए ना आपके ऊपर, वापस जाएंगे उनके ऊपर। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, फॉर एग्जांपल आपका पति मर जाए, उनकी फैमिली में तो जितने होंगे शायद वो सभी चले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स बिजली गिरा रहा है ना। ये किया ना आपके ऊपर, और वो देखो जब उसका इंसाफ हो रहा है, जड़ से ख़त्म कर देगा नामो निशान। ओह माय गॉड, द डिवाइन फिजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूमेगा, तुम निकल जाओगे इन तूफानों में से, क्योंकि तुम्हें तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से। कमिटमेंट किसने दिया था, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहा है। द हिलेरियर, नाइट ऑफ वैंड का कार्ड, जो लोग तुम्हारे बर्बादी होने की खुशी मना रहे हैं उनका समय बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। और अगर आपके पर्सन आपसे पास हिम्मत नहीं कर रहे आने की, तो ये इंसान बड़ी जल्दी आने वाला है। द एम्प्रेस, बच्चों की माँ हो आप, या आपके पर्सन जिसके साथ आजकल अटैच हैं उसके बच्चे हैं और वो शादीशुदा औरत है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये है
कि आप 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और अभी आपके पति की डेथ हो गई है और शायद आपको घर से निकाल दिया गया। डायटिशियंस का 10 ऑफ कप। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ यूनिवर्स देने वाला है, आप टेंशन मत लो। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अगर आप मैरिड भी हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल किया था, ख़त्म, ब्लैक मैजिक वापस आ रहे हैं आपके पर्सन। द हैंग्ड मैन। अब ग्रीनरी की तरफ, अब रोशनी की तरफ जाना है इस इंसान को। द विंग्ड मैसेंजर। हार्ट प्रेस्टिज के चक्रव्यूह से बच के ये इंसान आपके पास आ रहा है, जिसने जो ब्लैक मैजिक करके, जो छल कपट करके आपसे दूर किया था ना, ये इंसान उनमें से निकल के आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। द सैंड्स ऑफ टाइम को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ वैंड ने। मतलब जो भी झगड़े थे, अब इस इंसान को पता है इनको सुलझाने का। ओ माय गॉड, 8 ऑफ वैंड, द बुद्धा के कार्ड के ऊपर। इसी रीडिंग के दौरान आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा। उन लोगों के कॉल मैसेज आएंगे जिन्होंने आपको टॉर्चर किया कहीं ना कहीं जिंदगी में। 2 ऑफ वर्ल्ड का कार्ड, ये देख लो। 2 ऑफ वर्ल्ड के कार्ड को 10 स्टार ने क्लैरिफाई किया। जो भी तुम विशेष मांग रहे हो ना, तुम्हारी सारी विशेष पूरी होंगी, सारी विशेष पूरी होंगी तुम्हारी, जो भी तुमने यूनिवर्स से मांगा। द लुक आउट, 9 ऑफ वैंड, सेम कार्ड। इंतजार कर रहे हो ना, तो इंतजार का फल मिलने वाला है। तुम्हारे दिल को यूनिवर्स जोड़ने वाला है। तुम्हारी शादी उसी इंसान से होगी जो तुम्हें छोड़ के गया, वो वापिस आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि कर्मा मारेंगे उसको। एंड ये वाले कार्ड को द स्क्राइब, द मून। बहुत झूठ बोले, बहुत तकलीफें दी इन लोगों ने आपको, और कर्मा इनके बने हैं। क्वीन ऑफ वैंड। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है इनके, सोशल मीडिया पे नहीं भी काम करते, आस पड़ोस गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मतलब लोगों के लिए ये दानवीर करण बने रहते हैं और अपनों का ही छीन के दूसरों को दे रहे हैं। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं ये लोग। और देख लेते हैं क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपको दुख दिए हैं, जिन्होंने आपको तकलीफें दी हैं। द चैरियट। चैरियट का एक्शन है, ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। और अगर आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके पास नहीं आ पा रहे, ये इंसान निकल के आ रहा है इनमें से। 2 ऑफ पेंटिकल। अब ये डिसीजन ले लेगा कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करके जो कंट्रोल किया हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। और देख लो कितना शर्मिंदगी है, 9 ऑफ सोर्स। और ये सब कुछ उन लोगों के साथ होने वाला है जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, क्योंकि अब रोने की बारी उनकी है। आपकी बारी ख़त्म, आपने रो लिया जितना रोना था। ओशो डेक से क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाफट से हम। द बर्डन। देखा है, जो बर्डन आपने फील किया ना ब्लैक मैजिक करके, आपको इशारों पे जिन्होंने नचाया है, अब उनकी बारी आ गई नाचने की। अब उनको यूनिवर्स नचाएगी। मैच्योरिटी आप में, तो आप ये इंसान का ना सोचने समझने की शक्ति खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। ओ माय गॉड, गिल्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर गिल्ट। देख रहे हो ब्लैक मैजिक कैसे सर के ऊपर किया जा रहा है। तो ये इंसान को फिर अपने कर्मों पे शर्मिंदगी होगी। जिसने भी आपको धोखा दिया है, मैं कहती हूँ, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, जिसने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, उनका रोने का टाइम आ गया है। पोस्टपोनमेंट आया हुआ है हमारे पास, जो यही दिखाता है कि ये इंसान खुद अपनी आंखों से वो सब देखेगा। द माइजर। ओ माय गॉड, कैसे कैसे मैसेज आया आज। ओ देखो, अलोननेस, अकेलापन रह जाएगा इनकी ज़िंदगी में, कोई नहीं रहेगा इनके साथ लास्ट टाइम में। द मास्टर। यूनिवर्स आपके साथ है, मैं बार बार बोल रही थी ये कार्ड। और देख लो, आपके गुरु आपको बचा रहे हैं हर जगह पे, हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन। लोग समझते नहीं इस बात को। द आउटसाइडर। और वो इंसान लास्ट में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। जैसे आपको भी फील होता है ना कि दुनिया में आपका कोई नहीं रहा, सेम उनके साथ होने वाला है। और जैसे ये देखो, आपने ऐसे बनना है, करेज। इस पत्थर में से भी फूल खिल गया ना, इस तरीके यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में जितने स्ट्रगल है ना, उनको यूनिवर्स खुद कंट्रोल कर रहा है। आपको कुछ होने नहीं देगा यूनिवर्स। ऑर्डिनरीनेस। और ये देख लो, उस इंसान को ये फील होगा कि मैं ज़िंदगी में फालतू का ही आ गया, मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। ये इंसान जिसने भी तुम पे ब्लैक मैजिक किया ना, ये खुद तुमसे शेयर करेगा एक दिन कि मैंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया था। ये खुद अपने मुंह से बोलेगा, बहुत जल्दी बोलेगा।
ये पागलपन में ही बोलेगा ये, लेकिन बोलेगा। और इसका दिमाग कंट्रोल करना लास्ट में बिल्कुल बंद कर देगा। बिल्कुल द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल का मैसेज आप लोगों के लिए, अबेंडेंस। देयर समथिंग बेटर। लुक फॉर अ साइन। साइन को पहचानो आप लोग। लेट गो। आप लेट गो करो उन लोगों को। हेल्पफुल पीपल, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। ओके, और अब हमें लेने हैं यूनिवर्स के मैसेज। देख लिया आप लोगों ने, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप लोगों के सामने कार्ड आए, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। जो भी तुम्हारे पर्सनल इशू हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। सरेंडर टू द डिवाइन। आपने डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि जो करेगा डिवाइन करेगा। कम्युनिकेशन इज की। आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लेकिन आपको एक्शन लेना है जो आपको सही लगता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये तो होगा ही, ये तो यूनिवर्स ने हमें पहले दूसरे कार्ड में ही दिखा दिया था। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी दबा देना। और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, क्योंकि फेसबुक पे मैं आपके पर्सन के नाम भी लेती हूँ। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।